विंग के पदाधिकारीगण, गांव के मौजूद बुजुर्गगण, युवा साथी, परिंद जी के रिश्तेदार जो बाड़मेर से और यहाँ से आए हैं, आप सबको इस मौके पे बहुत बहुत बधाई और जय मूल्यवासी। बहुत सारे लोग रिटायरमेंट होते हैं और उनके कार्यक्रम भी होते हैं, बहुत सारा पैसा भी खर्च करते हैं, लेकिन मैं कल बाड़मेर से आया और यहाँ मैंने जब सुना कि वरिंग जी का कार्यक्रम रिटायरमेंट का बहुत बड़ा ऐतिहासिक कार्यक्रम है। इन्होंने स्कूल में भी 1500 लोगों के खाने की व्यवस्था की, तो स्कूल के और गांव के लोगों ने इनकी जो बेदाग सेवाएं रही जेरण में, और इनका जो एक शिक्षा परोसने का जो कार्यक्रम रहा वो बहुत शानदार रहा। तो गांव वालों ने भी इनको घोड़े पे बिठाया। ये काबिले तारीफ है और हम सबके लिए गर्व की बात है कि एक अपने प्रिय शिक्षक को इस प्रकार विदाई देना अपने आप में एक ऐतिहासिक है, ऐसा हर जगह नहीं होता। वरिंगाराम जी मेरे काफी सालों से मिलने वाले हैं। मैं इनके आज से 10 साल पहले प्रथम बार घर पे आया था और उसके बाद में राजस्थान में परिवर्तन रैलियां हुई, बहुत सारे प्रोग्राम हुए आपके यहाँ बाबा रामदेव मंदिर में, गोविंद जी के घर पे, सगन जी के घर पे भी कई बार कार्यक्रम हुए। और आपके इस जालोर जिले में 2014 के लोकसभा चुनाव में मेरे को यहाँ प्रचार करने का अवसर मिला। उसके बाद विधानसभा चुनाव में, अभी सुखाड़िया जी के 19 के चुनाव में, तो जालोर के लोगों से हमारा बहुत अच्छा लगाव रहा और हम लोग लगातार इधर का जब भी कार्यक्रम सुनते हैं तो ये चाहते हैं कि जालोर के लोगों से मुखातिब होना चाहिए। इसलिए आज एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें राजस्थान पूरे से बामसेर के लोग जो है प्रतिनिधि तौर पे यहाँ आए हैं। आप लोगों को ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से ये सबक लेना चाहिए कि बाबा साहब अम्बेडकर और हमारे जितने भी महापुरुष हुए उनकी बदौलत आज हम लोगों को नौकरी करने का अवसर मिला। आज हमारे लोग एसडीएम कलेक्टर बन रहे हैं, हमारे लोग धंधा कर रहे हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। उसके लिए भी हमारे महापुरुषों ने संघर्ष किया, इसकी वजह से हो पाया। तो आज हमारी ये महती भूमिका बनती है कि हम लोग वरिंगाराम जी के साथ में जुड़कर और अपनी जिंदगी का जो समय मूल्य हमारे पास आज भी है उसको हम लोग इस देश के अंदर, जिले के अंदर और गांव के अंदर जन जागृति के लिए लगाए। क्योंकि हमारे पास में इतिहास की कमी होने की वजह से आज हम संख्या में ज्यादा होते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आप लोगों को जानकारी होगी कि यहाँ किसान साथी भी बहुत सारे आए हुए हैं और किसानों की बहुत सारी ज्वलंत समस्याएं अभी चल रही है। साल भर तक हमारे हजारों लाखों किसान अपनी समस्याओं को सोल्व करवाने के लिए दिल्ली और पंजाब के बॉर्डरों पर डटे रहे। इस सर्दी में किसान लोग खेती बाड़ी करते हैं तो जो उद्योगपति हैं उनको 24 घंटे लाइट मिलती है, लेकिन हमारे लोगों को 5 घंटे और 6 घंटे से ज्यादा लाइट नहीं मिलती, और वो भी लाइट रात को 11 बजे आती है और सुबह 5 बजे कटती। ये हमारी बहुत बड़ी समस्या है। खाली हम लोग यहाँ भाषण दे उससे कोई ज्यादा बात बड़ी नहीं होगी, लेकिन हमारी समस्याओं पे हमको चर्चा करना जरूरी है। आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करने के लिए पूना से मगन ससानी जी आ रहे हैं, बहुत बड़े डॉक्टर हैं और उनका एक एक मिनट इतना कीमती है कि ऑपरेशन के डॉक्टर है, उनके पास समय नहीं है। लेकिन वरिंगाराम जी ने निवेदन किया, बामसेर ने निवेदन किया कि आप यहाँ आए और हमारे लोगों को जागृत करके जाए। तो वो लोग आ रहे हैं कि वास्तव में हमारी समस्या क्या है। आज हमारे घर में बच्चा नौकरी लगता है तो हम बाबा साहब अम्बेडकर को भूल जाते हैं जिनकी वजह से नौकरी लगा है। हम लोग दूसरे काम करते रहते हैं कि उसकी कृपा से लग गया, उसकी कृपा से लग गया। लेकिन आपको ध्यान में होना चाहिए कि बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान भारत का नहीं लिखा होता तो आज हमारा बंदा कोई मास्टर पटवारी, एसडीएम कलेक्टर नहीं बनता। आज हमारी नौकरियों के ऊपर बहुत बड़ी परेशानी है। आप लोगों को पता है कि आपके घर में कोई अध्यापक बन रहा है तो 15-15, 20-20 लाख लोग परीक्षाएं दे रहे हैं और मात्र 30,000 या 35,000 को मास्टर बनाया जा रहा है। बाकी लोगों को बेरोजगार ही रहना है। आज हमारी पदोन्नति में आरक्षण का मसला है, मजदूरों की बहुत बड़ी समस्याएं हैं।
महिलाओं की समस्याएं हैं, उन सारी समस्याओं का समाधान हमारे को करना है। इसलिए हम लोग पूरे देश में वामसेवक के और वामसेवक के बहुत सारे ऑफिसर विंग के माध्यम से देश में जागृति और जन जागृति का काम चला रहे हैं। और बाबा साहब अम्बेडकर कहा करते थे, जो कौम अपने इतिहास से सबक नहीं लेती वो अपने बेहतर भविष्य का निर्माण नहीं कर सकती। हमारा अगर इतिहास हमारे को जानकारी में नहीं है तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। हम लोगों को तो आदत ये कहा गया कि आप तो सेवा के लिए पैदा हुए और सेवा करते रहिए। लेकिन मान्यवर काशीराम साहब कहते थे, जिस समाज की सरकार होती है, जिस समाज की सत्ता होती है, जिस समाज का पावर होता है, उसके घर में बहन बेटियां सुरक्षित होती है। आज आप लोग देखते होंगे वहां छेड़छाड़ हो गई, किसी को मार दिया बच्चियों को, 5 साल की, 10 साल की, 3 साल की बच्चियों के साथ में पूरे देश में घिनौने अपराध हो रहे हैं। अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के साथ में दिल्ली के कहीं न कहीं किसी न किसी जिले में एट्रोसिटी के केसेज हो रहे हैं। हमारे लोगों के साथ में जातीय उत्पीड़न, पेशाब पिलाना, अपहरण करना, कातिलाना हमला करना, इस प्रकार के केस। और आपके बाड़मेर में और जालौर में, हमारे बाड़मेर और आपके जालौर में तो ये केस बहुत ज्यादा पैमाने पे हो रहे हैं। ये जो सारी समस्याएं हैं, इन समस्याओं के समाधान के लिए वामसेवक के माध्यम से जागृति का कार्यक्रम चल रहा है। और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए ही वरिंगा राम जी का सेवानिवृत्ति समारोह इस प्रकार का रखा गया है। आगे हमारे मदन जी भी रिटायर्ड होंगे और भी बहुत सारे रिटायर्ड लोग होंगे, तो वो भी इस प्रकार के जब कार्यक्रम करेंगे तो इस मौके पे हम लोग एक दूसरे से मुखातिब होंगे और हम लोग जागृति की बात करेंगे। क्योंकि देश के अंदर इस प्रकार की परिस्थितियां पैदा की जाएगी कि आपकी जागृति को बाधित करने का काम चलेगा। कभी कोरोना आएगा, कभी ओमिक्रॉन आएगा, कभी और वेरिएंट आएंगे, आपको आपस में मिलने नहीं दिया जाएगा, आपके मरने पे 20 लोगों को ज्यादा आने नहीं दिया जाएगा, शादी में 100 लोग से ज्यादा नहीं आएंगे। लेकिन भारत के अंदर 5 राज्यों के अभी चुनाव हो रहे हैं फरवरी में, वहां पर लाखों लोगों की रैलियां होगी। आप लोग जो आपस में मिल रहे हो, आपस में जो ज्ञान की बातें कर रहे हो, जो परिवर्तन की बातें कर रहे हो, उसको रोकने का देश भर में षड्यंत्र चल रहा है। लेकिन हमारा ये हौसला बुलंद होना चाहिए कि हमको ये लगातार काम करना है। आप लोग लगातार काम ये करेंगे तो घर घर में, हमारे बच्चों में, महिलाओं में, पुरुषों में इतिहास की जानकारी मिलेगी, लोगों में जागृति आएगी, लोग एक दूसरे से जुड़ेंगे। वरना फिर हम वही कभी खेत का झगड़ा, कभी शादी ब्याह में एक दूसरे के नहीं आना जाना, कभी मृत्यु उपरांत नहीं आना जाना, इस प्रकार की नाराजगियों में जिंदगी हमने बिताई है और बिताते रहेंगे। इस मौके पर मेरा आपसे निवेदन यही है कि वरिंगा राम जी तो अपनी 60 साल की नौकरी करके, 40 साल की, 35 साल की नौकरी करके 60 साल की उम्र की, लेकिन हमारे चौटन में जब भी आते हैं तो चाहे बुढ़े हो या बच्चे हो, इनका जो ये पता नहीं कितनी एनर्जी भरी हुई है अंदर, ये 24 घंटे अपना कैडर चलाते रहते हैं और लोगों को जोड़ने का काम करते रहते हैं। और अब तो स्कूल से फ्री हो गए हैं, तो वरिंगा राम जी को तो हम कैडर के लिए पूरे भारत में घुमाने वाले हैं कि लोगों को जोड़ने के लिए आपके पास अच्छी टेक्निक है, आप ऐसा काम करें। हमारे बॉर्डर के एरिया में एक जगह हमारे अध्यापक जी रिटायर्ड हुए और मैं वो रिटायरमेंट कार्यक्रम में गया तो मैंने कहा, मार साहब आपने 60 साल तक सरकार के आप जवाई बन के रहे, आपने सैलरी ली, आप समाज का काम नहीं कर पाए, अब आप क्या करोगे? तो उन्होंने कहा 60 साल तक मेरे को समय नहीं मिला, अब तो एक बढ़िया माला ले आऊंगा, हरिद्वार जाके अगरबत्तियां ले आऊंगा, देवी देवताओं की तस्वीरें लगाऊंगा और भगवान की सेवा करूंगा। मैंने कहा आपको जो ये नौकरी मिली ये बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से मिली, और बाबा साहब अम्बेडकर जब आपके हक और अधिकार के लिए लड़ रहे थे तो उनके 4 बच्चे तड़प तड़प के मर गए थे। बाबा साहब की पत्नी रमा ने मैसेज किया कि बाबा साहब आप समाज की पंचायती कर रहे हो, घर में बच्चे मर रहे हैं, बीमारी से मर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं। का प्लेटफॉर्म है और यहाँ SC, ST, OBC, माइनॉरिटी जो हम बिछड़े हुए लोग हैं उन सबका यहाँ एक मिलन हो रहा है इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में। आगे क्या सर सुखड़िया जी, तो हमारी अध्यक्षता जो कर रहे हैं ससाने जी भी हमारे पास में 2 मिनट में हमारे बीच में आने वाले हैं, हम उनको सुनेंगे। ऐसे मौके पर आप लोगों से मेरा ये निवेदन है कि घर में जो भी कार्यक्रम हो, शादी का कार्यक्रम हो, मरने का कार्यक्रम हो, छोटे मोटे कार्यक्रम हो, उसमें आपको भी इस प्रकार के फोटो लगाकर लोगों को बुलाकर और इस आंदोलन को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस आंदोलन को कैसे मजबूत किया जाए, उसके लिए हम लोगों को काम करने की जरूरत है।
बाबा साहब अम्बेडकर आए, उन्होंने हमको हक और अधिकार दे दिए। आज हमारी आंखों के सामने हक और अधिकार खत्म हो रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने झोपड़ी से निकालकर आदमी को कलेक्टर, एडीजी, डीआईजी बना दिया, लेकिन आज हमारे घर में कलेक्टर, एसपी भी अपने बच्चे को चपरासी की नौकरी नहीं दे पा रहे। ये समस्याएं बहुत बड़ी समस्याएं हैं। बेरोजगारों की समस्याएं हैं, किसानों की समस्याएं हैं, महिलाओं की समस्याएं हैं। इसके लिए वामसेब और वामसेब के जितने भी संगठन हैं, 90 संगठन और इसके लिए काम कर रहे हैं। तो इस मौके पर मेरा आपसे निवेदन ये रहेगा कि आप बड़े पैमाने पर इस पे भी ध्यान दें। अपने खेती बाड़ी, पढ़ाई, नौकरी के साथ में एक मूल्यवासी बहुजन समाज इस देश का शासक कैसे बने, हम लोग इस देश के नेतृत्व करता कैसे बने और हमारी सारी समस्याओं का समाधान कैसे हो, इसके लिए भी हमको काम करना होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वरिंगा राम जी का पुनः मैं आभार प्रकट करता हूं कि उन लोगों ने हमारे को यहाँ बुलाया। और हालांकि ये तो हर कार्यक्रम ऐतिहासिक करते हैं, लेकिन इस बार जो इन्होंने रिटायरमेंट का कार्यक्रम किया, ये काबिल तारीफ है। और आने वाले समय में रिटायर्ड होने वाले सभी लोगों से मेरा ये निवेदन है कि आप भी अपने घर में इस प्रकार का कार्यक्रम करें। आज ये ससाने जी वहां से आए हैं, उनका फ्लाइट से आने का, जाने का, ट्रेनों में आने जाने का खर्चा वगैरह इतना सारा संगठन इसलिए कर रहा है कि संगठन का काम बढ़े, हम लोग आपस में मिले जुले और हमारी विचारधारा पूरे विश्व में जिस प्रकार फैली हुई फैले। और हमारे महापुरुषों बुद्धा, संत कबीर, संत रविदास जी, बाबा साहब अम्बेडकर, ज्योतिराव फूले का जो आंदोलन है, उस आंदोलन को हम आगे बढ़ाएं और इस देश के अंदर शासक जाति में कन्वर्ट कर सके, इसके लिए आप लोग काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय मूल्यवासी।